हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। विगत कई महीनों से वीडियो कंटिन्यू नहीं आ रहा था मेरे चैनल पे, लेकिन अब इस सेशन में फिर से हम लोग नई एनर्जी के साथ वीडियो आपके लिए अपलोड करेंगे और रेगुलर वीडियो अवेलेबल होगा मेरे इस चैनल पे। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि क्लास 10th में जो साइंस में हमें डिफरेंट चैप्टर्स को पढ़ने हैं, उस चैप्टर में जो बायोलॉजी का जो पोर्शन है, उस बायोलॉजी का पोर्शन में जो पहला जो यूनिट है, जो पहला आपका इकाई है, उस इकाई का नाम है जैव प्रक्रम। यानी बायोलॉजी में जो फर्स्ट यूनिट है, उस फर्स्ट यूनिट को हम लोग लाइफ प्रोसेस कहते हैं और हिंदी में इसे जैव प्रक्रम के नाम से जानते हैं। तो बच्चों, फर्स्ट यूनिट को पढ़ने के बाद जो दूसरा यूनिट है, उस यूनिट का नाम है नियंत्रण एवं समन्वय, यानी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। यानी हमारे बॉडी के अंदर जितनी भी क्रियाएं संपादित होती हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे एक विशेष सिस्टम से कंट्रोल होती है और उस सिस्टम का नाम है नर्वस सिस्टम, जिसे हम हिंदी में तंत्रिका तंत्र भी कहते हैं। तो बच्चों, हमारे बॉडी में जो तंत्रिका तंत्र है, वह विभिन्न क्रियाओं को संपादित करता है, विभिन्न क्रियाओं को नियंत्रित करता है और साथ ही साथ हमारे बॉडी में अंतःस्रावी तंत्र भी पाए जाते हैं, जो हमारे बॉडी के कुछ विशेष फंक्शन को कंट्रोल करते हैं। तो हम लोग दूसरी इकाई में स्टडी करेंगे नियंत्रण एवं समन्वय। तो याद रखिएगा बच्चों, पहला जो यूनिट है हमारा बायोलॉजी का, वह यूनिट है जैव प्रक्रम, जो कि आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। तो जैव प्रक्रम जीव विज्ञान का पहला यूनिट है और दूसरा यूनिट है नियंत्रण एवं समन्वय। और तीसरा जो यूनिट हम लोग को स्टडी करना है क्लास 10th बायोलॉजी में, उस यूनिट का नाम है बच्चों आनुवांशिकी एवं जैव विकास, जिसे हम हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन कहते हैं। यानी आनुवांशिकी और जैव विकास में हम लोग इस पृथ्वी पर रहने वाले जीवों के जैव विकास के बारे में स्टडी करेंगे कि इस पृथ्वी पर जीव कैसे उत्पन्न हुए और कैसे वह सरल से जटिलता की ओर गए, उनकी बॉडी कैसे सिंपल से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन की ओर डेवलप हुआ, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें जैव विकास के बहुत सारे प्रमाण हम लोग स्टडी करेंगे और आनुवांशिकी में मेंडल द्वारा किए गए डिफरेंट एक्सपेरिमेंट को स्टडी करेंगे। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जिसे हम हिंदी में एकल संकरण कहते हैं, और दूसरा डाई हाइब्रिड क्रॉस की चर्चा हम लोग इस चैप्टर में करेंगे कि हमारे शरीर के जो गुण हैं वो किस रचना से कंट्रोल होते हैं और एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में कैसे गुण या कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र होता है, उसकी चर्चा हम लोग आनुवांशिकी और जैव विकास में करेंगे। इसके बाद जो हम लोग अगला जो यूनिट स्टडी करेंगे इस पूरे सेशन में बच्चों, तो अगला यूनिट हो जाएगा आवर इन्वायरमेंट, यानी हमारा पर्यावरण। तो हम जिस पर्यावरण में रहते हैं, उस पर्यावरण का संगठन क्या है, उसकी इकाई क्या है, वो कितने कंपोनेंट से मिलकर बना है, उसकी स्टडी हम लोग इस यूनिट में करेंगे। और साथ ही साथ हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, हमारे जो प्राकृतिक संसाधन हैं, उसका हम लोग कैसे उचित प्रबंधन कर पाएँ, उचित रूप से उसका कैसे मैनेजमेंट हो, उसके बारे में हम लोग इस इकाई में चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग एक एक यूनिट को अपने इस सिलेबस को, तो चलिए एक एक यूनिट को हम लोग बोर्ड पे लिखते हैं और समझते हैं। तो बच्चों, पहला जो यूनिट है, जैसा कि मैंने आपको अभी अभी बतलाया कि जो फर्स्ट यूनिट है हम लोग को जो पढ़ना है, उस फर्स्ट यूनिट का नाम क्या है? उस फर्स्ट यूनिट का नाम है जैव प्रक्रम। उस फर्स्ट यूनिट का नाम क्या है? जैव प्रक्रम।
और जैव प्रक्रम के बाद जो सेकेंड यूनिट है उस यूनिट का नाम है बच्चों नियंत्रण एवं समन्वय। उसका नाम क्या है? नियंत्रण एवं समन्वय, जिसे हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन भी कहते हैं। अंग्रेजी में इसे क्या कहेंगे बच्चों? इसे हम कहेंगे कंट्रोल एवं कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। इसे हम क्या कहेंगे? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। और जो पहली इकाई है उस इकाई का नाम क्या है? उस इकाई का नाम है जैव प्रक्रम। लाइफ प्रोसेस कहते हैं, इसकी अंग्रेजी क्या हो जाएगा बच्चों? लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है। तो हम लोगों ने फर्स्ट यूनिट को देख लिया है, उसको हम लोग कहते हैं जैव प्रक्रम। दूसरा यूनिट है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, यानी नियंत्रण एवं समन्वय। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन यानी नियंत्रण एवं समन्वय। हमारे बॉडी के जितने भी फंक्शंस हैं वो कैसे नियंत्रित होते हैं, किस तंत्र से नियंत्रित होते हैं, उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। इसके बाद जो तीसरा यूनिट है वह यूनिट है आनुवंशिकी एवं जैव विकास। उस यूनिट का नाम है बच्चों आनुवंशिकी एवं जैव विकास। आनुवंशिकी एवं जैव विकास। आनुवंशिकी एवं जैव विकास को बच्चों हम लोग इंग्लिश में कहते हैं हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, ठीक है। तो हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन के बारे में हम चर्चा करेंगे। आखिर इस पृथ्वी पर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी सजीव हैं, उनका डेवलपमेंट कैसे हुआ है और यह सजीव सिंपल से जटिल की ओर धीरे धीरे बढ़ते गए। उनके शरीर में बहुत सारे चेंजेस होते गए, समय के अनुसार उनमें बदलाव होता गया, उनके फूड हैबिट में बदलाव हुआ, उनके फिजियोलॉजिकल फंक्शन में चेंजेस हुए। तो आखिर ये चेंजेस कैसे हुए? वो यूनिसेलुलर से मल्टी सेलुलर हो गए। आखिर उनमें कोशिकीय संगठन में कैसे बदलाव हुआ? ये सारी चर्चा संक्षेप में हम लोग इस जैव विकास में करेंगे। और आनुवंशिकी में हम लोग स्टडी करेंगे कि हमारे बॉडी के अंदर जो भी ट्रेड्स है, जो भी कैरेक्टर है, वह एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में यानी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैसे जाती है, उसकी चर्चा हम लोग इस यूनिट में करेंगे। चौथा जो यूनिट है उसको हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्शन यानी जनन। तो बच्चों हम लोग रिप्रोडक्शन क्यों करते हैं, हम लोग जनन की प्रक्रिया क्यों करते हैं? वाई लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। हम लोग का जो चैप्टर है वाई डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, यानी हम लोग रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कैसे करते हैं उसकी चर्चा हम लोग इस चैप्टर में करेंगे कि ह्यूमन बीइंग कैसे रिप्रोडक्शन करता है और जितने भी प्लांट्स हैं वो कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं। इस यूनिट में हम लोग चर्चा करेंगे और डिटेल स्टडी करेंगे। अगला जो चैप्टर है हमारा पर्यावरण। अगला जो चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है हमारा पर्यावरण यानी आवर इन्वायरमेंट। इसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहेंगे? आवर इन्वायरमेंट। तो हमारा पर्यावरण यानी हमारा जो इन्वायरमेंट है वो किस कंपोनेंट से मिलकर बना है, किस घटकों से मिलकर बना है, कौन कौन से घटक हमारे पर्यावरण को बनाते हैं,
उसकी चर्चा हम लोग इस चैप्टर में करेंगे और वो कौन कौन से घटक हैं उसका नाम जानेंगे और इसके साथ साथ हमारे पर्यावरण की क्या यूनिट है, उसका फंक्शनल यूनिट क्या है, उसकी चर्चा भी हम लोग इस चैप्टर में करेंगे। और इसी चैप्टर के बाद जो अगला यूनिट है वो है, अगला जो हमारा यूनिट है उसका नाम है प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। इसको हम लोग इंग्लिश में कहेंगे मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो हम लोग क्लास 10th में ओवरऑल ये 6 यूनिट को स्टडी करेंगे। पहला जो यूनिट है, इस यूनिट को या इस इकाई को हम लोग क्या कहेंगे, लाइफ प्रोसेस यानी जैव प्रक्रम। दूसरी जो यूनिट है उस यूनिट को हम लोग क्या कहेंगे, उस यूनिट को हम लोग नियंत्रण एवं समन्वय कहते हैं, जिसे हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कहते हैं। तीसरी यूनिट है आनुवंशिकी एवं जैव विकास, जिसे हम हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन कहते हैं। फोर्थ जो यूनिट है उसे हम लोग जनन या रिप्रोडक्शन कहते हैं, यानी हम लोग रिप्रोडक्शन क्यों करते हैं, हम लोग जनन क्यों करते हैं, वाई डू लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। अगला जो यूनिट है 5th, उसे हम कहते हैं हमारा पर्यावरण यानी हमारा इन्वायरमेंट, आवर इन्वायरमेंट, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। और छठा यूनिट है प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन यानी मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। तो बच्चों आज का क्लास जो है वो हम लोग, तो बच्चों आज के क्लास में हम लोग अपने एक एक यूनिट को समझ गए अच्छी तरह से कि हम लोग को पूरे साल, पूरे एकेडमिक ईयर में हम लोग को कौन कौन से यूनिट बायोलॉजी में स्टडी करने हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और उस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा बायोलॉजी का पहला यूनिट, जिसे हम लाइफ प्रोसेस यानी जैव प्रक्रम कहते हैं। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।